हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वागीश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा बायो वाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं अलैंगिक जनन की विधियां। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। लैंगिक जनन की विधियां। दोस्तों, लैंगिक जनन की विधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो वह 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला, द्विविभाजन क्या होता है दोस्तों? दो विभाजन। एक जनक बीच से टूटकर दो भागों में विभाजित यानी बट जाता है, जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दो विभाजन बोलते हैं। जैसे मान के चलो, यह एक चाचा जान है हमारे, ये हमारे चाचा जान हैं, और यह बीच से टूट के एक ऐसे इस खंड में आ गए और एक ऐसे आ गए। इससे ये एक जनक बीच से टूट कर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे यह चाचा जान हमारे टूट कर दो खंडों में विभाजित हो गए। जो विभाजित हुआ है उसी को हम दो विभाजन कहते हैं। दो विभाजन कहते हैं। जैसे अमीबा, युगलीना, प्रोटोजोआ, यह सब अपने शरीर से अलग होकर, जैसे यह हाथ है, यह हाथ बीच से अलग होकर अलग हुआ, तो दोनों मतलब ये बीच से अलग हुआ तो यह पार्ट में अलग जीव बनेगा, यह पार्ट में अलग जीव बनेगा। नया संतान जो बनेगा उसी को हम दो विभाजन कहते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों? बीजाणु जनन। क्या होता है? इस जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो अंकुरित होकर बीजाणु जनन बनाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बीजाणु जनन बोलते हैं। बीजाणु जनन बोलते हैं। इस जनन में जीव बीजाणु से अलग हो जाते हैं दोस्तों। इस जनन में, जैसे यह जनन हुआ तो जनन में जो जीव बीजाणु से अलग हो, जो जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई अनाज का दाना हमने लिया, जैसे मान लीजिए गेहूं हमने लिया और गेहूं को हमने जमीन में बो दिया। जमीन में हमने बो दिया तो यह एक कोशिकी होता है दोस्तों। तो इससे जो बीज उत्पन्न होगा उसे ही हम बीजाणु जनन बोलते हैं। उदाहरण जैसे स्पाइरोगाइरा, पेनिसिलियम आदि, यह इसके उदाहरण है दोस्तों। आइए जानते हैं तीसरा। तो दोस्तों, तीसरा नंबर है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? जनक के शरीर में मुकुल बनता है। जनक के शरीर में मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान उत्पन्न करता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। जैसे यह अलग अलग हो गया, मुकुल बनता है। यह मुकुल बनता है और इस मुकुल बनने के बाद जो जनक के शरीर में मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर, मतलब यह शरीर है, शरीर से अलग होकर मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान, जनक के शरीर से जो मुकुल अलग हुआ वही जनक मुकुलन कहलाता है। जैसे ईस्ट हाइड्रा आदि। दोस्तों, चौथा नंबर है खंडी भवन। खंडी भवन क्या होता है? खंडी भवन का अर्थ होता है खंड खंड में टूटना, प्रत्येक खंड से नया संतान बनना। इस विधि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? खंडी भवन कहते हैं। जैसे यह एक खंड है, इससे टूटकर 5-6 खंड में विभाजित हुआ अलग अलग, तो यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर खंड से एक नया संतान बनने की क्रिया को हम खंडी भवन कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिए। इस जैसे उदाहरण में स्पाइरोगाइरा। दोस्तों, ये एक खंडी भवन का अर्थ है खंड खंड में टूटना। एक खंड से कई खंडों में
कई खंडों में टूटकर एक नया संतान बनना ही खंडी भवन कहलाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आता होगा। तो अब दोस्तों अगला नंबर जानते हैं, पांचवा क्या है। तो दोस्तों पांचवा नंबर क्या है, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन क्या है दोस्तों, जीव के शरीर से कटा हुआ भाग नया संतान बनता है। तो इस क्रिया को, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन क्या हो दोस्तों, जिसमें मेल तथा फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों जीव के शरीर से कटा हुआ भाग नया संतान बनता है। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे दोस्तों यह एक जीव है, इसका जो भाग कटकर अलग हुआ, उस भाग के अलैंगिक जनन मतलब वह स्वयं से ही जनन कर लेगा। उसमें नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती, वह एक कोश की जीव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पुनरुद्ध भवन कहते हैं दोस्तों। पुनरुद्ध भवन जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा, अमीबा या दोस्तों अपने से कटकर या विभक्त होकर जो नया संतान यानी नर एवं मादा की आवश्यकता न मानकर जो एक कोश की जीव जनन करते हैं, वह क्रिया को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब अगला पार्ट हम लैंगिक जनन जानेंगे, लैंगिक जनन की विधियां जानेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।